Hello, good evening, friends. I'm Shalini, co-directors एंड सस्टेनेबल्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड से होने का एक फ़ायदा ये रहता है कि हम सभी नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, क्योंकि हमारा बचपन ही उसके साथ में बीता होता है और हमें ये एहसास ज़्यादा रहता है कि हमारे बर्थ से लेकर एंड ब्रेथ तक नेचर इज़ द ओनली थिंग जिससे हम कनेक्ट रहते हैं। हर रूप में, फिर चाहे वो हमारा खाना हो, पहनना हो, घूमना हो, कमाना हो, एवरीथिंग। बट कुछ दिनों से, कुछ सालों से हमें ये कंज़र्व में हमारी नज़र में आ रहा है एज़ अ ह्यूमन। हम अगर सोचें कि एनवायरनमेंट और नेचर दोनों ही बहुत ही ख़राब तरीके से डिग्रेड होते जा रहे हैं। एक डिग्रेडिंग फीचर इसमें देखने को हमें मिल रहा है। ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस हम देखते हैं अभी उत्तराखंड में या इंडिया में, जैसे जम्मू में कितनी सारी इस तरीके की त्रासदियाँ होती है। वो सब इसी वजह से होती हैं क्योंकि हम नेचर के साथ में बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं और हम उससे प्यार करने और समझने की बजाय सिर्फ इस्तेमाल उसका किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में, हर कंट्री में अलग-अलग तरह से नेचर को प्रिज़र्व करने के लिए, कंज़र्व करने के लिए अलग-अलग तरीके के मूवमेंट चलाए जा रहे हैं। अलग-अलग तरीके के कैंपेन्स किए जा रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से, जिसके पास जितने रिसोर्सेज़ हैं, जिस भी तरह से वो कर सकते हैं, तो वो नेचर के को बचाने के लिए उन्होंने एक मुहिम चला रखी है। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारे उत्तराखंड के लोगों ने एक मूवी बनाई है, जिस मूवी की बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। स्टार फॉर्च्यून मूवीज़ के बैनर के तहत ये मूवी डीएफओ डायरी द फायर वॉरियर्स रिलीज़ हुई है हमारे उत्तराखंड में 24 अक्टूबर 2025 को। ऑल ओवर इंडिया भी, बाकी सारे स्टेट्स में, बाकी सारे रीजन्स में भी बहुत जल्दी ये 30 अक्टूबर के बाद रिलीज़ होने वाली है। इस मूवी की क्या ख़ासियत है, मैं आपको एक शॉर्ट बता देती हूँ। इस मूवी में हमारे जो जंगल जिस तरह से कम हो रहे हैं, हमारी स्पीसीज़ एवरी मिनट जो कम होती जा रही हैं, बायोडायवर्सिटी में जो ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट किस तरह से बैडली इफ़ेक्ट हुआ है, ये सब हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। इससे ये मूवी जो बनाई गई है, एक प्रॉपर एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, व्हिच इज़ गुड फॉर द न्यू जनरेशन एज़ वेल एज़ द ओल्ड वन्स टू। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमसे हमारी जो यंग जनरेशन है, उन सभी के अंदर एक ग्रीन वॉरियर डेवलप करने के लिए ये मूवी हम लोगों ने बनाई है। और इस मूवी को मुझे ये बताते हुए तो बहुत ही खुशी हो रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग के लोगों ने इसको बनाया है और कुछ रामनगर के लोकल आर्टिस्ट ने भी इसमें एक्टिंग की है। बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को राइज़ किया है उन्होंने। अल्मोड़ा में या पिथौरागढ़ में हमारे जो बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्मोड़ा जो कि हमारा एक ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम उत्तराखंड की संस्कृति और इतिहास के बारे में बात करें तो, वहाँ पर कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएँ हुई थी, उनका ज़िक्र इस मूवी में किया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा किस तरी के लोग हमारे किस तरीके से काम करते हैं और उस मूवी को बचाने सॉरी उस हमारे नेचर को, जंगल को प्रिज़र्व करने के लिए कई बार उन्हें अपनी जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। अपना उनका लाइफ ही खत्म हो जाती है उसको बचाने के लिए। सो वो सब इस मूवी में बताया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही अनटोल्ड वॉरियर्स होते हैं। इनकी जो ये लोग काम करते हैं वो जल्दी से किसी की नज़र में नहीं आता है। उन्होंने क्या-क्या अपने बलिदान दिए होते हैं, क्या-क्या वो लोग, कौन-कौन लोग शहीद होते हैं, ये हम में से ज़्यादातर में किसी को पता नहीं होता है। बहुत ही एक आम सी ज़िंदगी जीकर और एक आम सी मौत को मर जाते हैं। लेकिन इस मूवी में वही कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित ये मूवी बनाई गई है कि 40 डिग्री होने पर हम लोग सभी अपनी शहरों से अपनी गाड़ियाँ उठाकर चल देते हैं पहाड़ों की तरफ, लेकिन वो पहाड़ किन्होंने ज़िंदा रख रखे हैं, उसमें कुछ हमारे जो किन हीरोज़ का हमारा हाथ है।
वो भी दुनिया के सामने आना चाहिए। तो इस मूवी में यही बताया गया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे नैनीताल की बहुत खूबसूरत वादियों में और कुमाऊँ रीजन में, गढ़वाल रीजन, दोनों रीजन्स में इसको शूट किया गया है। सो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक एजुकेशन पर्पज़ से बनी हुई मूवी को हमें हमेशा प्रमोट करना चाहिए। नेचर से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमेशा रहेंगे। हम अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमें कुछ अच्छा छोड़कर जाना है। पानी, हवा, कम से कम इन बच्चों को शुद्ध तो मिले और खाना भी, हमारी यही आशा रहती है। सो अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म करूँगी एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी लोग अपने-अपने बच्चों को, अपने और रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ ये सभी आप सभी लोग ये मूवी देखने जाएँ और इस मूवी को एप्रिशिएट करें। ये हमारे ही लोगों के थ्रू बनाई हुई मूवी है। थैंक यू वेरी मच।